राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि होलिका जो है घर में किस तरीके से रखी जाती है और होलिका को जब रखते हैं उसकी पूजा कैसे करते हैं और उसके बाद जब शाम के समय होलिका दहन होता है तो घर में होलिका दहन कैसे किया जाता है। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेंगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब सुबह का समय हो तो आपको होलिका रखना होता है अपने घर में। तो होलिका कैसे रखी जाती है, देखिए बहुतों के घर में होलिका रखी जाती है, बहुतों के घर में नहीं भी रखी जाती। जो चौराहे वाली होलिका होती है ना, वहीं जाकर बाल वगैरह भून कर लाते हैं घर के जेंट्स लोग। लेकिन हमारे यहाँ कुछ घरों में मतलब ऐसा होता है कि होलिका घर में रखी जाती है। तो हमारे यहाँ भी होलिका घर में रखी जाती है। तो हमें क्या करना है, सुबह के समय होलिका को रखना होता है। तो नहा धोकर आपको नीचे घर के आंगन में ही आपको होलिका को रखना है। कोई घर का चौक हो वहीं पर आप होलिका को रखें। तो सबसे पहले आप एक चौक पूर लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने आटे से एक चौक पूरा है। आप चाहे तो कुछ भी स्वास्तिक बना सकते हैं या थोड़ा सा हल्दी या थोड़ा सा आटा रख के उसके ऊपर आप जो है कोई तसला हो लोहे का या कोई कढ़ाई वगैरह कुछ भी जिसमें आप होलिका दहन हर बार करते हैं उसी में आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तसला लिया है। तसले के नीचे मैंने 2 ईंट लगा ली है जिससे कि फर्श वगैरह ना चटके, क्योंकि गर्म हो जाता है तसला बहुत ज़्यादा जब अग्नि प्रज्वलित होती है इसमें। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 ईंट रख ली है नीचे जिससे कि फर्श वगैरह ना चटके। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने तसला रखा है। हर बार मैं इसी तसले में होलिका दहन करती हूँ। तो तसले को मतलब साफ शुद्ध कर ले अच्छे से धो के और फिर उसको दोनों ईंटों के ऊपर मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा पहले तसले के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा मतलब रोली वगैरह इस तरह से थोड़ा सा पूज के तसले को फिर उसके अंदर आपको होलिका रखनी होती है। तो जो आप बड़कुल्ले की जो माला बनाते हैं वो एक माला आपको घर में रोक के रखनी होती है होलिका दहन के लिए अपने घर में, और दूसरी माला जो है वो पूजने के लिए होती है, यानी कि जो आप चौराहे वाली माता पूज के आते हैं होलिका माता। तो यहाँ पर जो है मैंने एक माला रोक लिया है, इसी को मैंने इस तसले के अंदर रख दिया है। और इसके अलावा आप उपले गोबर के, लकड़ी आम की इस तरह से लगाकर होलिका को रख सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको चौराहे वाली जो होलिका होती है उसे पूज कर आना होता है, उसके बाद ही आप अपने घर में होलिका का पूजन करें। तो पहले आप चौराहे वाली होलिका पूज कर आए तो उसमें जो आप सामान लेकर जाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा सामान बचा कर लाएं और उससे आप होलिका घर में पूज दें। तो जिस तरीके से आप चौराहे वाली होलिका पूज के आते हैं ठीक उसी तरीके से आपको घर की होलिका भी पूजनी होती है। सबसे पहले आपको हल्दी का तिलक करना है होलिका को, उसके बाद आपको जो है गुलाल लगाना है और घी गुड़ का भोग लगाना है होलिका को। तो यहाँ पर देखिए, पहले मेरी सासू माँ ने जो है जो घर की बड़ी होती है वो पूजती है, उसके बाद जो घर की छोटे होते हैं वो पूजते हैं। तो यहाँ पर सभी महिलाएं जो भी हो घर में वो होलिका को पूजे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हल्दी का तिलक कर दिया है, उसके बाद मैंने गुलाल लगा दिया है होलिका को। गुलाल जरूर अर्पित करें। आप बड़ी होलिका पर जाते हैं मतलब चौराहे वाली होलिका पर जाते हैं वहाँ पर भी आपको गुलाल चढ़ाकर आना चाहिए होलिका को, क्योंकि होली जो है रंगों का त्यौहार है। तो सबसे पहले जो गुलाल जो लगाया जाता है वो होलिका पर अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही घर में रंगों से होली खेली जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी गुड़ से होलिका को जिमा दिया है। मतलब जो घी गुड़ जो होता है सबसे मेन होता है। आप चाहे तो बताशे मीठे में कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर घी गुड़ जो है मेन चीज़ होती है जिससे हम होलिका को जिमाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ जो भी बचा बचा कर लाए थे सारी चीज़ें को हमने भोग लगा दिया है और गुलाल जितना भी बचा था सब हमने यहीं पर होलिका पर लगा दिया है, अर्पित कर दिया है। तो आप जितना भी सामान बचे ना वो यहाँ पर आकर सब चीज़ मतलब पूरी थाली जो है यहाँ पर खाली कर दें अपने घर की होलिका पर। वहाँ से बचा कर लाएं, जो चौराहे वाली होलिका है वहाँ से बचा कर लाएं, और जो घर की होलिका होती है उस पर सारा सामान जो है एक जगह ही अर्पित कर दें। तो इसके बाद जो है थोड़ा जो कलावा है वो परिक्रमा के रूप में यहाँ पर, जैसे हम वहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं कलावे सूत की, तो इस तरीके से अगर आप परिक्रमा नहीं लगा सकते तो आप एक कलावा जो है होलिका पर अर्पित करें। उसके बाद जो है जल के छींटे दें, मतलब जल वारें होलिका पर। तो इस तरीके से होलिका का पूजन किया जाता है। तो होलिका पूजने के बाद फिर आपको घर के सभी बड़े सदस्यों के पैर छूने चाहिए। जितने भी घर के बड़े सदस्य हैं सबके आपको पैर छूने, जैसे आपकी सास नंद जेठानी वगैरह, तो आपको सबके पैर छूने हैं। और देखिए आपको एक बात मैं और बता देती हूँ, होलिका पूजन जो है बिना खाए किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको बिना खाए होलिका की पूजा करनी होती है, उसके बाद ही आपको कुछ खाना होता है, क्योंकि ये झूठा मुंह करके कभी भी होलिका की पूजा नहीं की जाती। होलिका पूजन का जो भी शुभ मुहूर्त है उसी समय आपको होलिका पूज के आनी है। सबसे पहले चौराहे वाली, उसके बाद आपको अपने घर में होलिका पूजनी है। तो इस तरीके से होलिका रखी जाती है और होलिका का सुबह के समय पूजन किया जाता है जो घर की महिलाएं करती हैं।
उसके बाद जब शाम के समय अग्नि मतलब होलिका दहन होता है, जब अग्नि लगाई जाती है होलिका में, तो सबसे पहले जो है चौराहे वाली होलिका को अग्नि दी जाती है, यानी कि होलिका दहन सबसे पहले चौराहे पर किया जाता है। उसी में से थोड़ी सी अग्नि लेकर आनी होती है और वह उसी अग्नि से आपको अपने घर की होलिका का दहन करना है। जिनके यहाँ होलिका नहीं रखी जाती वो जो जौ की बाल होती है वो वहीं जाकर भून लाते हैं। जो जितने भी जेंट्स लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, वो वहीं जाकर चौराहे पर जाकर ही उन बालों को भून के लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ घर में होलिका रखी जाती है तो हम यहीं पर जो है उन बालों को भूनेंगे। तो कोई भी घर का एक सदस्य जाकर अग्नि ले आए होलिका से, जो चौराहे वाली होलिका होती है वहां से अग्नि लेकर आए और फिर घर में अपनी होलिका का दहन करे। तो उसी अग्नि को हमने यहाँ पर लगा दिया है होलिका पर, और अब जो है धीरे धीरे करके होलिका ने अग्नि पकड़ ली है और हमारी होलिका का दहन हो चुका है। तो ये जो होती है ये भी एक तरह से जैसे दिवाली पर होता है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत, तो ये त्योहार भी एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का ही है। क्योंकि इसमें हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, जो कि होलिका उनकी बहन थी, उनको बिठाकर अग्नि में, और उनकी गोद में जो है भक्त प्रहलाद को बैठाया गया था। तो भगवान विष्णु ने जो है उल्टा कर दिया था, होलिका को जला दिया था और प्रहलाद जो है बच गए थे। मतलब उनको अग्नि कहीं भी नहीं लगी थी, मतलब वो इतने सच्चे भक्त थे श्री हरि विष्णु के। तो जो भक्ति करता है भगवान की उनको मतलब उनका कोई बाल बाका नहीं हो सकता, ये तो सच्चाई है। तो इस तरीके से होलिका का ये पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले होलिका दहन होता है, उसके बाद ही रंगों का त्योहार जो है मनाया जाता है। तो देखिए घर के जो पुरुष लोग होते हैं उनको जो है जौ की बाल भूननी होती है। तो यहाँ पर हमने जौ की बाली भून ली है और इन जौ को जो है सबको मतलब जितने भी छोटे बड़े होते हैं सबको दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, और जितने भी घर के बड़े सदस्य हैं उन सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस तरीके से हम ये होलिका दहन करते हैं घर में भी, और चौराहे पर भी ठीक इसी तरीके से होलिका दहन किया जाता है। तो होप करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें कंटिन्यू, और नई नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ गाइज अब नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।